बलात्कार के मामले में सहमति में समर्पण शामिल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यदि लड़की ने समर्पण कर दिया है तो उसकी सहमति भी हो संबंध बनाने में, ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसे शॉर्ट में हम कह देते हैं मथुरा बलात्कार मामला है। 1979 का मामला है, लेकिन आज भी इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, जब इस केस में जो निर्णय आया था और दोनों ही अभियुक्तों को, जो यहाँ पुलिस वाले थे जिनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने तो इसमें एक आदिवासी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ उससे बलात्कार किया गया, ऐसी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया था। उसके बाद कई कड़ी आलोचना हुई इस फैसले की और कानून में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए इस फैसले के बाद, और पूरे ही देश में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी चला, कई मूवमेंट भी हुए यहाँ पर कि ये जो फैसला हुआ है कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो दोस्तों, आज भी ये चर्चा में है। अभी यहाँ पर हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा है कि तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 का फैसला संस्थागत अपमान, मूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एम्बेरसमेंट था। उन्होंने माना कि इस फैसले में न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मामला थाने में एक आदिवासी लड़की के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार का था, शारीरिक प्रतिरोध नहीं हुआ, इस आधार पर सहमति मान ली गई। तो दोस्तों, मैंने जो शुरू में ही कहा था कि यहाँ समर्पण दिख रहा था और समर्पण को ही यहाँ पर सहमति मान ली कि उस लड़की ने अपनी सहमति दे दी है संबंध बनाने की, और यहाँ अभियुक्तों को यहाँ दोष मुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसी केस को आज हम जानेंगे, इस केस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। एक आदिवासी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास थी। तो उसके माता पिता नहीं थे, वो अपने 2 भाइयों के साथ यहाँ रह रही थी। उसके एक व्यक्ति यहाँ पर अशोक नाम का एक लड़का था, उससे उसके प्रेम संबंध हो गए थे, जिसके ऊपर यहाँ पर जो लड़की के भाई थे उनको सख्त ऐतराज़ था। उसके एक भाई ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर तहरीर दी कि मेरी जो सिस्टर है यहाँ पर मथुरा, उसको यहाँ पर अशोक यहाँ उसका अपहरण कर ले गया है, उसका अपहरण कर लिया है यहाँ अशोक ने। ये तहरीर उसने थाने में दी। तो थाने पर अशोक को बुलाया गया, मथुरा को बुलाया गया, इन सब लोगों को थाने पर बुलाया गया। थाने पर इनके बयान लिए गए, सुनवाई की गई और सभी को यहाँ पर थाने से जाने के लिए कह दिया, थाने से बाहर जाने के लिए कह दिया। और मथुरा यहाँ पर थाने में रुकी हुई थी, मथुरा को यहाँ थाने पर रोक लिया। दोस्तों, यहाँ मथुरा यहाँ लड़की का नाम है। आप ये नहीं समझें कि ये मथुरा में ये घटना हुई थी, ऐसा नहीं है। ये महाराष्ट्र की घटना है। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि लड़की का नाम यहाँ पर मथुरा बताया गया है, इसीलिए इसे मथुरा बलात्कार मामला कहा जाता है। तो यहाँ सभी को यहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर जाने को कहा और मथुरा पुलिस स्टेशन में यहाँ रह गई। तो वहाँ यहाँ पर 2 अभियुक्त थे, तुकाराम ASI और गणपत कांस्टेबल। तो इन दोनों ने यहाँ पर इस लड़की के साथ बलात्कार किया, ऐसा आरोप यहाँ ये FIR दर्ज हुई। ठीक है, रात को 10:30 बजे का समय था। ये मथुरा थाने पर अकेली थी और इन 2 पुलिस वालों ने इसके साथ बलात्कार किया। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये थे जो कोर्ट ने देखे कि लड़की यहाँ पर कोई चीखी चिल्लाई नहीं, उसने अपना समर्पण कर दिया। तो कोर्ट ने भी यहाँ पर उस समर्पण को यहाँ सहमति मान लिया और कोर्ट ने ये देखा कि लड़की यहाँ पर संबंध बनाने की आदी थी, कई लोगों से उसके संबंध थे, इस तरीके के फैक्ट्स आए थे, उन पर भी गौर किया। तो यहाँ ये माना कि लड़की ने अपनी सहमति से ये किया है। अगर लड़की चाहती तो वो थाने में रुकने का विरोध कर सकती थी। वो थाने में अकेले क्यों रुकी? जब उसके घर वाले जा रहे थे, अशोक जा रहा था बाहर, तो वो भी यहाँ पर पुलिस वालों से कह सकती थी, विरोध कर सकती थी कि मुझे थाने में नहीं रुकना, मुझे भी इनके साथ जाना है। उसने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके के तर्क थे यहाँ कि यहाँ पर लड़की ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, चोट के निशान नहीं आए उस पर। यदि वो विरोध करती यहाँ पर अपने बलात्कार का तो उस पर चोट के निशान आते। उसने जो ये संबंध बने, जो शारीरिक संबंध बने, उसकी सहमति से बने, क्योंकि उसने यहाँ समर्पण कर दिया था। समर्पण को ही यहाँ पर सहमति मान लिया गया। ये ट्रायल कोर्ट ने ये चीज़ें देखी और यहाँ पर अभियुक्तों को बरी कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट में, जब महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में ये मामला गया तो दोनों को यहाँ पर दोषी ठहराया गया। लेकिन उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पर फैसला उलट दिया और दोनों ही अभियुक्तों को यहाँ बरी कर दिया। यहाँ पर जो कोर्ट ने ध्यान दिया कि जो लड़की थी वो यहाँ पर कस्टमरी गर्ल, यानी कि पहले से ही वो संबंध बनाने की आदी थी, उसने शारीरिक विरोध नहीं किया था, पहले से ही वो यौन संबंध में रही, उसने कोई शारीरिक विरोध नहीं किया।
इसीलिए वह कंसेंट माना गया, सहमति मानी गई और यहाँ दोनों ही अभियुक्तों को बरी कर दिया। यहाँ पर जो भी महिलावादी जो संगठन थे उन्होंने इस फैसले का यहाँ पर उस फैसले की आलोचना की, उसको गलत बताया और यहाँ पर कानूनी सुधार की मांग की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर और लूतिका सरकार और पुणे की वसुधा धागमवार ने सर्वोच्च न्यायालय को एक खुला पत्र लिखकर फैसले में सहमति की अवधारणा का विरोध किया। सहमति में समर्पण शामिल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका उल्टा भी सच हो। तो जो सहमति जब लड़की देती है तो वो अपने शरीर को समर्पण कर देती है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका उल्टा यहाँ सच नहीं होता कि यहाँ लड़की ने समर्पण कर दिया तो सहमति हुई, क्योंकि वो यहाँ पर डर के कारण, भय के कारण यहाँ पर, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में थी, थाने में थी, तो ऐसा हुआ हो कि पुलिस ने किसी तरीके से यहाँ उसे प्रभावित किया हो, डराया धमकाया हो, तो उसने समर्पण कर दिया हो। तो समर्पण को यहाँ सहमति कैसे माना जा सकता है? समर्पण में सहमति शामिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये यहाँ पर कोर्ट को डिसाइड करना होता है, लेकिन समर्पण कर दिया उसे ही सहमति मान ली जाए ऐसा नहीं है। तो यहाँ तमाम संगठन थे, जैसे कि फोरम अगेंस्ट रेप, इसका नाम बदल के बाद में हो गया फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमेन, तो इस तरीके के नारीवादी संगठन थे, तो उन्होंने इस फैसले की यहाँ पर कठोर आलोचना की। और आज जो देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई CJI, तो उन्होंने भी इस फैसले तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 के फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको यहाँ पर संस्थागत अपमान, मूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एम्बेरसमेंट यहाँ कहा। उन्होंने कहा कि उस फैसले से न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उस फैसले में न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मामला थाने में एक आदिवासी लड़की के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार का था, शारीरिक प्रतिरोध नहीं हुआ, इस आधार पर सहमति मान ली गई थी। तो इस तरीके के यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बयान यहाँ CJI ने इस मामले के संबंध में दिए हैं, इसे संस्थागत अपमान माना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला है तुकाराम वर्सेस स्टेट। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114A 114A इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ जोड़ा गया, जो कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। तो बलात्कार के मामले में उपधारणा यहाँ पर, जिसमें ये कहा गया है कि यदि ये साबित हो जाता है कि यौन संबंध बने थे और महिला ये गवाही देती है कि उसने इस संबंध के लिए कोई कंसेंट, सहमति नहीं दी थी, तो अदालत को ये मान लेना चाहिए कि उसने सहमति नहीं दी थी, उसके जो संबंध बने थे उसकी इच्छा से नहीं बने थे, और ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो अब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा? जो ऑनस है वो आ जाएगा अभियुक्त पर। वो अभियुक्त को यहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि यहाँ पर लड़की की यहाँ पर इच्छा थी, उसकी सहमति से यहाँ संबंध बने। तो बहुत ही कठोर कानून यहाँ हो गया। एक यहाँ उपधारणा जोड़ दी गई 114A इंडियन एविडेंस एक्ट के जरिए। तो जो प्रोसिक्यूशन पर पूरा बर्डन होता था शुरू से लेके लास्ट तक, अब वो एक्यूज्ड पर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक लागू हो गया कि वो यहाँ पर साबित करे कि सहमति यहाँ पर थी, तब संबंध बने थे, या कोई संबंध नहीं बने थे, अब ये अभियुक्त साबित करे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।